एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। हालांकि वो बेशर्म नंबर 1 है। सारी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो घड़ियाली आंसू इतनी बार बहा चुका है, इतनी बार फरेब और झूठ परोस चुका है कि अब उसका कोई साथी बचा नहीं है, कोई उसका सगा नहीं, क्योंकि उसने किसी सगे को ठगने का मौका नहीं छोड़ा। भारत ने पहलगाम का बदला एयर स्ट्राइक से लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पीओके और पंजाब प्रांत के 9 ठिकानों को अल सुबह ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन के भीतर हुई है और नाम ऑपरेशन सिंदूर है। आपको दिखा रहे हैं इंडियन आर्मी ने जिन 9 जगहों पर स्ट्राइक की वो कहां हैं। ये देखें आप, बहावलपुर, मुरीद के, कोटली, गुलपुर, बिलाल, बरनाला, सरजाल, महमूना और सवाई, ये वो ठिकाने हैं। इन 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई और इन 9 ठिकानों पर आतंक की इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। 22 अप्रैल 2025 मोदी को बता दें। मई 2025 मोदी ने बता दिया। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 भारतीय महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटा दिया और धमकी दी कि जाओ मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में वो कर दिखाया जिसे देख दुनिया भी दंग रह गई। मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि अगर कोई भी ताकत भारत के किसी भी नागरिक को खरोच भी पहुंचाएगी तो भारत बदला लेगा। भारत का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर भारत की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो भारत के रणबांकुरों ने उसका हाथी काट दिया है। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि इस ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकी आका मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। इस हमले में उसके परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर मसूद अजहर के घर बहावलपुर में रात के करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए गए जहां उसका पूरा परिवार सोया हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बम गिरते ही परिवार के 14 लोग ढेर हो गए। हालांकि हमले के वक्त घर पर मसूद अजहर मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी सादिया के पति और 4 बच्चे वहां मौजूद थे और सो रहे थे। वहीं मसूद के मुताबिक परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद उसने उर्दू में एक नोट जारी किया। मेरे परिवार के 10 सदस्यों को आज रात एक साथ ही खुशी मिली। 5 मासूम बच्चे जन्नत अल फिरदौस के फूल, मेरी जान से प्यारी मेरी बड़ी बहन साहिबा, मेरे विद्वान फाजिल भांजे और उनकी पत्नी, और मेरे प्रिय विद्वान फाजिल भांजी हमारे बीच हमारे प्यारे भाई हुजैफा और उनकी मां सुश्री, अल्लाह सर्वशक्तिमान के सुरक्षित और स्वस्थ मेहमान बन गए। अब आपको बताते हैं कि कौन है मसूद अजहर।
जैसे मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड, मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारतीय सरजमी पर बहे लहू के एक एक कतरे का बदला एक एक आतंकी की जान से लिया गया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया इस कार्रवाई से दंग है। यह पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा। जय हिंद की सेना। ब्यूरो रिपोर्ट IBS 24।